सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। एक शहर के अंदर एक ऐसी हॉस्पिटल है कि जिस हॉस्पिटल में उन मरीजों को भर्ती किया जाता है जिनको वापस घर जाना नहीं है। मतलब कहाँ जाना है फिर? हाँ, मतलब जिनको अब जो है कोई गुंजाइश नहीं है, उनकी कोई ऐसी गुंजाइश अब नहीं है कि वे वापस घर लौट के जा पाएंगे। इस वजह से ये हॉस्पिटल में उन्हीं मरीजों को क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है। और हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर ऐसा है, कोई कमरे नहीं है, क्योंकि वही मरीज रहना है, इसलिए कोई कमरे नहीं बने हुए हैं। उनके लिए कोई कमरे नहीं है। एक बड़ा रेक्टेंगल शेप का बहुत बड़ा हॉल है। हॉल के अंदर एक खिड़की है और एक ही दरवाज़ा। स्ट्रक्चर बहुत ध्यान में रखना, एक ही खिड़की है, एक ही दरवाज़ा है। और वो खिड़की जो है जहाँ खिड़की है और जहाँ से खिड़की कहते हैं, जहाँ से खिड़की है वहाँ से ही खाट नंबर 1, बेड नंबर 1 वहाँ से प्रारंभ होता है। और लंबी कतार है बेडों की, बहुत सारी संख्या में है। और बहुत सारी संख्या में होने से कहते हैं जो खाट नंबर 1 पे है, जो बेड नंबर 1 पे पेशेंट लेटा हुआ है, उसके पास खिड़की है, वो उसका सौभाग्य है। जो सबसे लास्ट खाट वाला है, उसका दुर्भाग्य है कि उसके पास क्या है, द्वार है। और बाकी वालों के लिए न द्वार है न खिड़की है। अब बस ये सीन अपने दिमाग में क्रिएट करके रख लो, आपको बहुत इजी हो जाएगा जिस सत्य को हम क्रैक करना चाहते हैं। अब हुआ ऐसा कि खाट नंबर 1 वाला जो व्यक्ति है वो कुछ अजीब बातें करता है, क्योंकि उसके पास एक क्या है, खिड़की है। जिसके पास खिड़की की सुविधा है, उसके पास खिड़की से बाहर झांकने की भी सुविधा है, बाहर के नज़ारे देखने की भी सुविधा है। वो क्या करता है, खाट नंबर 1 वाला व्यक्ति कहते हैं ऐसी एक बात बताता जाता है दूसरों को कि देखो कितना सुंदर सूरज निकला हुआ है, कितनी ताज़ी हवाएं चल रही है, कितने पुष्प जो हैं वो इतने सुवासित होकर के मेरे पास सुगंध आ रही है, कितने पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। यानी ऐसी नाना तरह की बातें वो खाट नंबर 1 वाला व्यक्ति खिड़की में से देख देख करके क्या करता है, सबके लिए बात बताता है। अब सबको अच्छी तो लगती है लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों नहीं अच्छी लगती संगीता जी? हाँ, महसूस नहीं कर पा रहे, सुन रहे हैं लेकिन उनको ये मालूम है कि ये किसके लिए है सुविधा, जिसको खाट नंबर 1 मिलेगा, जो बेड नंबर 1 पे आएगा, उसके लिए सुविधा है, बाकी के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो उनके अंदर थोड़ी देर तो अच्छे भाव रहते हैं, फिर कौन से भाव आ जाते हैं, कौन से भाव आते हैं, ईर्ष्या वाले भाव आते हैं। उन्हें लगता है ये कितना सौभाग्यशाली है और इसको तो क्या करना चाहिए अब क्योंकि ईर्ष्या के अंदर उस कैटेगरी के, उस एक्सट्रीमिटी के भाव भी आते हैं। और मन में, सबके मन में एक विचार चलता है, तरंग चलती है कि कब खाट नंबर 1 क्या हो, खाली हो। खाली होने का और तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं कि उसके घर वाले ले जाएंगे, ऐसा कुछ वहाँ है ही नहीं। अब तो जो है कहते एक दिन ऐसा हुआ, अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा। अचानक खाट नंबर 1 पे जो सोया हुआ पेशेंट था, उसे दिल का दौरा पड़ा और बड़ा कहते भयंकर पड़ा। और सबको अब खुशी की तरंग आ गई कि अब क्या होने वाली है, ये जो है बेड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और संभावना बन सकती है कि हमारा नंबर क्या हो जाए, उस खाट पे सोने को मिल जाए, खिड़की से बाहर झांकने को मिल जाए, नए नज़ारे देखने को मिल जाए, जो जो सुना था वो सब जो है अनुभव करने को मिल जाए। अब ऐसा अंदर में चल रहा है, लेकिन कहते हैं वो फिर से रिवाइव कर गया, फिर से वो ठीक हो गया। कुछ घंटों के बाद
कहते हैं डॉक्टर ने कहा उसको अपने बेड पे ही डाल दो, और फिर से वो अपने बेड पे आ गया है। अब आप देखिए फिर से लोगों की तरंग है, फिर से वो व्यक्ति जो है अपने ही खाट पे सोया हुआ बार बार वही बातें बोलता है, वही बातें दोहराता है। फिर से एक दुष्ट तरंग चलती है। धीमे धीमे एक दिन ऐसा हुआ कि खाट नंबर 1 क्या हो गई? खाली। अब खाट 1 खाली है, बेड नंबर 1 खाली है, वो एक ही है क्योंकि खिड़की भी एक है, लेकिन लेने वाले लोग कितने हैं? सारे। सबको लगता है मेरा नंबर इसमें लगना चाहिए, मुझे बेड नंबर 1 मिलना चाहिए। ये मिलता है तो सुविधा मिलती है, तो ही बाहर के नज़ारे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? ये अब किसको मिलेगा? हाँ बताइए। पुण्य का जिसका उदय होगा उसको मिलेगा। पुण्य का उदय होगा तो अप्रोच चलती है डॉक्टरों से। डॉक्टरों की जान पहचान बहुतों की होती है, लेकिन कहते हैं डॉक्टर भी तो मजबूर है, उन्हें भी तो किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ता है। कोरोना के टाइम में आप सब अनुभव कर चुके हो, इतनी बार आपको मालूम है कि इतने इस डॉक्टर से मेरा अच्छा संबंध है, लेकिन डॉक्टर भी क्या करे? किसी एक को मिलनी है जिसका पुण्य बड़ा जोरदार है, जिसका पुण्य का उदय जो था तीव्र था, उस व्यक्ति को कहते खाट नंबर 1 मिल गई। बड़ा खुशी से, बड़ी कल्पनाओं से वो जैसे खाट नंबर 1 पे आया, उसने बड़े सपने के साथ, कल्पना के साथ उस खाट नंबर 1 की खिड़की में से बाहर झांका, तो बाहर झांकने पे उसे लगा कि अरे मैं कहाँ गया। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि जैसा जैसा खाट नंबर पहले वाला व्यक्ति बोल रहा था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ तो लंबी दीवार थी, चूने की लंबी दीवार थी, जिस दीवार के बाहर ना आकाश है, ना फूल है, ना पक्षी है, ना हवा आती है, ना कुछ है कोई सीन सीनरी। लेकिन वो व्यक्ति बारंबार ऐसा बोल करके उसने सबके दिमागों में ऐसी क्रिएशन कर दी कि, और कहते हैं ये फॉल्स चीज़ जो है वो बहुत जल्दी बैठ जाती है, वो बहुत जल्दी रास आ जाती है। और वो व्यक्ति जो नया आया हुआ है खाट नंबर 1 पे, वो सोच रहा है ये वास्तविकता जो मैं देख रहा हूँ उसको मैं कैसे बताऊँ। जिनको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी उनको ये समझ में आ जाएगा उसकी मुसीबत कैसी है। उसे मालूम है क्या कुछ भी नहीं है, जैसा वो व्यक्ति बता रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को यदि वो अनाउंसमेंट करे, वो उनको बताए बाजू वालों को कुछ भी ऐसा नहीं है, मानेगा कोई? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि वो कहता है तुझे देखना नहीं आता। लोगों की ध्यान कहाँ जाता है कि उस पहले वाले व्यक्ति इतना बातें कर रहा था, तो खाट खाली कर दे, तू तो खाट खाली कर दे, तुझे देखना नहीं आता। जैसी बातें वो बताया करता था, वो नज़ारे जो उसने देखे थे, जो लुत्फ उसने उठाया हुआ था, वो तुझे उठाना नहीं आता, तेरे पास कला नहीं है, तो खाट खाली कर दे। और उस चक्कर में उसने किसी को वास्तविकता नहीं बताई। उसने क्या किया जो हम करते हैं, अवास्तविकता जो थी, जो पहले वाला व्यक्ति बोला करता था एज इट इज सेम टू सेम रिपीट करके क्या किया, बोलना शुरू कर दिया कि क्या नज़ारे हैं, क्या आकाश है नीला, कितने सुंदर सितारे निकले हुए हैं, कितना अच्छा सूरज निकला हुआ है, कितने ताज़े फूल खिले हुए, इत्यादि बातें इतनी उसने करनी शुरू कर दी, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं है। यदि ये बात अंदर में सेट हो गई हो, समझ में आती हो, तो आप समझ लेना यही खाट नंबर 1 कौन है। नहीं, हम सब तो नहीं हैं। खाट नंबर 1 क्या है? हाँ, बहुत सुंदर। संसार के जितने सुख हैं वो सब, संसार के जितने आकर्षण हैं, संसार के जितने लुभावने रंग हैं, जितनी संसार की मनमोहकता है, वो सारा सब कुछ जो है वो बेड नंबर 1 जैसा है। जब तक हासिल नहीं हो तो लगता है बड़ा कमाल है,
जब तक हासिल नहीं हो तो लगता है बड़ा दम है, जब तक मिलती नहीं है चीज़ तो लगता है इसमें कोई बात है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो मिलना ही चाहिए, तो संसार का सुख मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास कैसे है। यानी सारे संसार के सो कॉल्ड सुख है, सुखाभास है, वो सब जो है वो कैसे है, खाट नंबर 1 जैसे हैं। अब याद रखना इस बात को कि जितने संसार के सुख है भगवान ने कहा वो मात्र आकर्षण जो हमें लगता है वो आकर्षण, यदि वास्तविकता समझनी हो तो कहते हैं वास्तविकता समझने के लिए उन चीज़ों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी वास्तविकता समझ आती है। क्योंकि उन चीज़ों के पास जाने के लिए क्या चाहिए, वो चीज़ मुझे हासिल हो, जो संसार के सुख हैं वो मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी खाट नंबर 1 मिले, उसके लिए क्या चाहिए, पुण्य का उदय चाहिए। उसके लिए पुण्य का उदय चाहिए। आपके चाहने से आपको मिलता नहीं है, आपके सोचने से आपको मिलता नहीं है, आपकी मेहनत करने से आपको मिलता नहीं है। ये सब हम बहुत अच्छे से निर्णय कर चुके हैं, समझ चुके हैं। मेरे चाहने से, मेरे सोचने से, मेरे करने से, मेरे बोलने से कुछ यहाँ होता नहीं है, तो किससे होता है फिर? पुण्य के उदय से हो रहा है, कर्म के उदय से हो रहा है। अच्छा हो रहा है पुण्य का उदय, बुरा हो रहा है पाप का उदय, लेकिन उदय से हो रहा है, कर्मों के उदय से हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसकी पहचान करने के लिए हमने समझना है जो संसार के सुख हैं वो पुण्य के उदय से मिलते हैं, और जो कुछ भी पुण्य के उदय से मिलता है वो मुझ में प्रवेश नहीं पाता, उसकी मुझ में एंट्री नहीं है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उसका मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो संयोग है। अभी महाराज ने बताया संयोग है। जो संयोग होता है वो अनित्य होता है, संयोग कभी भी नित्य नहीं होता। नित्य जैसा लगता है अपनी अमंशा से, अपने विकल्पों के कारण, अपनी कल्पनाओं के कारण ये लगता है ये सुख मेरे पास है, ये मेरा है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा यदि ये याद रहे कि संसार की अमुक वस्तु मेरे पास नहीं है और मुझे चाहिए, तब याद रखना सारे आकर्षण बेड नंबर 1 जैसा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है। मिल जाने के बाद वास्तविकता समझ आ जाती है, और वो वास्तविकता ऐसी समझ में आती है, कहते हैं जिसके पास वास्तविकता समझने का ढंग ना हो वो वापस जो है नए अवास्तविक के ऊपर चल पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? एक वास्तविकता हमने समझी कि जैसा मैंने सोचा था कि ऐसी गाड़ी हो, ऐसा फ्लैट हो, ऐसा मेरा घर हो, ऐसी मेरी फैक्ट्री हो, ऐसी उसमें मैनेजमेंट हो, सारा कुछ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैंने कर लिया, वैसा हो गया उदय से। लेकिन उस समय वास्तविकता समझ आ गई कि थोड़ी देर के लिए तो सब अच्छा लगता है, उसके बाद क्या होता है, क्या लगता है? जो हमने समझा कि जैसा क्रेज मैंने इस वस्तु को पाने के लिए रखा था, इस इच्छा को पूरा करने के लिए रखा था, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो, ऐसी कल्पनाएं करके रखी थी और उदय से पूरी भी हो गई, तो वास्तविकता ये पता लगी कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब कहाँ जाना है और आगे, यानी और नए एक अवास्तविक के पीछे जाना है, जिसके लिए एग्जाम्पल करते हैं कि यदि हमें समझ में आ जाए कि दुनिया की सारी चीज़ें मुझे क्या दे सकती हैं, क्या दे सकती हैं? सुविधा दे सकती है, भ्रम दे सकती है, भ्रम दे सकती है, सुविधा तो वो भी एक खोटी बात है। जो कुछ मिलना है उदय से मिलना है, यानी वस्तु वस्तु में होती है। अब उसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक इच्छा करी कि कैडबरी खाने से सुख मिलता है। आज कैडबरी का नंबर लगा लेते हैं। कैडबरी खाने से सुख मिलता है, पिज़्ज़ा खाने से सुख मिलता है, पास्ता खाने से सुख मिलता है। अब इसी एक बात को एनालाइज करते हैं। नंबर 1,
कैडबरी। अब कैडबरी खाने से मुझे अच्छा लगता है, मेरा मूड बदल जाता है, मेरे डिसीशंस अच्छे हो जाते हैं। कोई कहता है चाय पी करके अच्छा लगता है, कोई कहता है कोल्ड ड्रिंक्स पी करके अच्छा लगता है। जैसा जिसका अपने अंदर की अवधारणा है, जैसी जिसकी अंदर की फॉर्मूला सेट है, वैसी वैसी वो सोच रखता है। अब हम चलते हैं कैडबरी के ऊपर। ये कैडबरी हमें क्या देती है? हैप्पीनेस, कैडबरी के अंदर क्या चीज़ है? देखिए, कल हमने 3 शब्दों का आपको इंट्रोड्यूस कराया था सुख शब्द के साथ, एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। इसको नहीं भूलना, सुख शब्द के साथ, क्योंकि जैसे सुख त्रैकालिक है, जो वास्तविक सुख है, आत्मा का सुख है, वो त्रैकालिक है। जो त्रैकालिक है वो एवरीवन को मिलता है, एवरीवेयर होता है, एवरी टाइम जो उपस्थित होता है, वो कौन सा सुख है? वास्तविक सुख। अब हम चल रहे कैडबरी के ऊपर कि कैडबरी से क्या मिलता है? क्षणिक सुख। नंबर 1 ऑप्शन है मुकेश जी का। और कोई ऑप्शन? आपने कहा स्वाद, वो भी सुख ही है। कोई कुछ? हाँ, अब इसी बात को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपका जो अभिमत है वो बदल जाएगा। बदल इसलिए जाएगा क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता है कि वो कौन सी आइटम है, जड़ है कि चेतन है? जड़ है। नॉन लिविंग आइटम है, नॉन लिविंग थिंग है। कैडबरी इज व्हाट? मैटर है, पुद्गलों से बना हुआ है, कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। पक्की बात है, ये तो हमें समझ में आ रही है। यानी उसका क्या क्या रॉ मटेरियल है वो हमारी समझ में है, और वो कैसे बनती है उसकी विधि भी हमारे समझ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो कैडबरी जिस रॉ मटेरियल से बनी हुई है, उस रॉ मटेरियल के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है? कैडबरी में क्या ताकत है? क्योंकि पुद्गल है ना, मैटर है, और मैटर की कितनी प्रॉपर्टी है? 4। हाँ, रंग। हाँ, अब पकड़ा बात को। यानी मैं कहाँ ले जाना चाहती हूँ कि जिसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी क्या है। हम, क्योंकि कैडबरी एक तो है वस्तु और एक कैडबरी खाने वाला। कैडबरी खाने वाले को कैडबरी खानी है, कैडबरी सामने है। कैडबरी नॉन लिविंग है, रॉ मटेरियल से बनी हुई है, और रॉ मटेरियल से जो बनी है यानी पुद्गल से बनी हुई है। और पुद्गल की 4 क्वालिटी हैं, रंग, रस, गंध और स्पर्श। रंग, रस, गंध, स्पर्श। अब इसको एनालाइज करो, आज घर जाके प्रयोग भी कर लेना। रंग, कौन सा रंग है कैडबरी का? ब्राउन। रस, मीठा। गंध, सुगंध। गंध कैसी है? सुगंधित। और स्पर्श, मुलायम। मुलायम, चिकना, जैसा भी कह दो। अब देखिए, उस कैडबरी के अंदर रंग है, रस है, गंध है, स्पर्श है। सुख लिखा है क्या? सुख किसकी प्रॉपर्टी है? मेरी प्रॉपर्टी है। कैडबरी खाने वाले को जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसके अंदर ही सुख नाम की प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कैडबरी में नहीं है। और वो कैडबरी आज मान लो प्रभाव नामे मिलने वाली है। यहाँ तो नहीं। सपोज मान के चलो कि कैडबरी आज प्रभावना में मिलने वाली है, और मिलते मिलते आपका नंबर लगा तो कैडबरी हो गई खत्म। अब क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? अंदर में एक रिएक्शन हुआ। अंदर में रिएक्शन ये हुआ कि कैडबरी खाने को मिलनी थी और आज मुझे नहीं मिली। एक तो अपना स्वाभिमान की भी बात आई कि मेरे नंबर पे ऐसा हो गया, मुझे ही नहीं मिली, सबको मिली। इतने में अनाउंसमेंट हो गई कि जिन को नहीं मिली अपना नाम लिखवा दें। अब क्या हुआ? नाम लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि अंदर की बिलीफ सिस्टम में ये है कि जो मेरे हक की चीज़ है वो मुझे मिलनी चाहिए। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में ये
ये भी आता है कि ये खाने से सुख मिलेगा, ये खाने से थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख बताया, तो थोड़ी देर के लिए क्षण मात्र के लिए मीठा स्वाद आया, उसके अंदर मैंने सुख माना है, माना हुआ सुख है। सुख उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, कैडबरी नॉन लिविंग है, वो जड़ है, वो पुद्गल है, उसके अंदर कोई सुख देने की ताकत आपको नहीं है। सुख देने की ताकत किसके पास है? हाँ? मैं ही सुख का धाम हूँ, मैं ही सुख स्वरूपी हूँ, मुझ में ही सुख रहता है, मैं ही सुख स्वरूपी हूँ। ऐसी सारी आत्माएं सुख स्वरूपी हैं, तो सुख देने की जरूरत है, सुख लेने की जरूरत है। आप अपने घर खुश हो, हम अपने घर खुश हैं, फिर क्या है लेना देना? कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, तो कोई व्याकुलता नहीं। जब आप भी संपन्न हो, हम भी संपन्न हैं। आप अपने लिए खुश हो, हम अपने लिए खुश हैं। जब सभी लोग अपने अपने सुख से परिपूर्ण हैं, किसी चीज़ का अभाव ही नहीं है, कोई चीज़ की कमी हो तो मांग करनी पड़े, जब कमी ही कुछ मेरे स्वरूप में नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं, तो फिर किस चीज़ की मांग हो? यानी ये बात अंदर तक उतारनी है कि सुख जो है वो वस्तुओं में नहीं होता। ये लेबल डालना होगा कि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख किसमें है? मुझ में है, मुझसे है। ये बात कंफर्म करनी होगी कि सुख वस्तु से नहीं है, सुख वस्तु में नहीं है, सुख मुझ में है, मुझसे है। और जितना आप इसका गोलन करोगे, मनन करोगे, प्रयोग करोगे, कोई वस्तु लेने जाओ, चखने जाओ, पहले विचार करो इसमें सुख नहीं है, सुख किसमें है? करना, बहुत रिजल्ट अच्छे आएंगे। आपको ये बारंबार रिमाइंडर आएगा, इस रिमाइंडर से आपकी एक सोच बदल जाएगी, और वो सोच ऐसी बदलेगी, ऐसी बदलेगी कि अनंत जन्मों का परिवर्तन हो सकता है। मात्र इतना ही करना है, वस्तु को नहीं खाने के लिए कोई घोषणा नहीं, वस्तु खाना, लेकिन सिद्धांत पक्के रखना। सिद्धांत में ये ना हो कैडबरी खाने से बहुत अच्छा लगेगा, आज पार्टी का खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये धारणा तोड़ करके खाना। फिर आप देखेंगे आप वास्तविक जीवन को जी पाएंगे, और वास्तविक जीवन ही वास्तविक सुख का अधिकारी बनता है। इन्हीं भावों के साथ बोलना, रूपा का बोलना, शिल्पा